हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप भी स्टडी कर रहे होंगे। मैं भी स्टडी कर रही हूँ और ये टाइम हो रहा है। अभी मैं इवनिंग के टाइम पे स्टडी करती हूँ रोज़ाना। मतलब मेरा काम करके जो भी मेरा मतलब किचन का वर्क रहता है, खाना बनाना और जो भी मतलब जो एक हाउस वाइफ का करती हैं, वो काम मेरा हो जाता है 7 PM तक। इसके बाद मैं स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैं ना 12 AM सॉरी 12 बजे तक स्टडी करती हूँ। कभी कभी एक भी बज जाते हैं। जैसे 10 बजे मैंने स्टडी करना चालू करी है तो मैं 1 बजे तक स्टडी करती हूँ। फिर मैं मॉर्निंग में 1-2 घंटे देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। फिर दोपहर में जब हमारा रेस्ट का टाइम रहता है 3 से 4, थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं 2 घंटे अपना मतलब स्टडी को दे देती हूँ। इस तरीके से मैं ये 4-5 घंटे ही दे पा रही हूँ अभी, क्योंकि और भी काम रहते हैं। लेकिन हमें रोज़ाना ये है कि पढ़ना है, चाहे हम 2 आवर्स के लिए पढ़ें, 3 आवर्स के लिए पढ़ें। लेकिन ये है कि रोज़ अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा जो है मतलब जो कोर्स है वो धीरे धीरे कवर होता जाएगा। फ़िलहाल तो मैं ये परसेंटेज के सवाल मैंने कल किए थे तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गए थे। मैंने मतलब मोबाइल से ऐप में ही जो मतलब बेच में जो होते हैं, मतलब मोबाइल जो इतने सारे इंस्टीट्यूट में जो कराते हैं, उन्हीं से ही मैं मतलब ले रही हूँ अभी। एक तो मैंने रेलवे का फाउंडेशन कोर्स भी ले रखा है, उससे भी मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये है कि हमें इससे अच्छे से समझ में भी आ जाता है। मोबाइल से कोचिंग जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि हम कोचिंग में क्योंकि कोचिंग जाएंगे तो वो अपना टाइम उतना जाएगा, 1 घंटे आने जाने का टाइम। और एक हाउसवाइफ के लिए कोचिंग जाना बहुत वो वाला हो जाता है, क्योंकि फिर आप कोचिंग ही पढ़ पाएंगे, आगे आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा तो आप मोबाइल में ही कोई जैसे कोर्स ले लीजिए, या फिर यूट्यूब पे लाइव जो मतलब स्टडी कराते हैं आजकल, तो इतने अच्छे अच्छे से पूरा मतलब सिलेबस कवर करवा देते हैं, कंटेंट भी देते हैं अच्छा। तो इससे तैयारी हमारी हो जाती है। और बुक्स भी हैं हमारे पास, उनसे मतलब हम घर में बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। पर यह है कि जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो उसको कोचिंग तो करनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो एक बार आप सेल्फ स्टडी भी करके देखें तो कवर हो जाता है। और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आजकल पूरा मतलब ऑनलाइन सभी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती इतना। और फिर अगर आप करना ही नहीं चाहते हैं तो फिर स्टडी फिर वो अलग चीज़ है। अब कोचिंग जाके भी नहीं हो पाएगा। फिर ये तो फिर अपने मतलब अंदर से एक होना चाहिए कि हमें हाँ इस 4 to 5 आवर पढ़ना ही है। हम डीमोटिवेट भी होते हैं कई टाइम, मतलब हमको ऐसा लगता है कि अरे स्टडी नहीं करना चाहिए, कुछ हो नहीं रहा है, लॉन्ग टाइम हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन होगा, ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसलिए पेशेंस रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई कीजिए। बस यही हमें मतलब एक ना एक दिन तो हम सक्सेसफुल होंगे। ये पढ़ाई कभी मतलब ख़राब नहीं जाती है, कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो ही जाता है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और आप बोले बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा तो नहीं होता है। पढ़ाई के लिए सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करनी ही ज़रूरी है। बस मेरा यही उद्देश्य है, यूट्यूब से मैं जो वीडियोस बनाती हूँ आपके साथ थोड़ा बहुत मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ। खुद भी मोटिवेट होती हूँ। ये वीडियो मतलब एक तरीके से मुझे भी अच्छा लगता है कि सभी को बताऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।